मार्वल स्टूडियोज द्वारा हाल ही में 9 जून को अपनी तीसरी टीवी सीरीज लॉकी रिलीज की गई, जिसमें उन्होंने न सिर्फ मल्टीवर्स को टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी कि TVA के साथ कंटेक्स्ट में रखा, बल्कि लॉकी को भी TVA के गिरफ्त में दिखाया। वैसे सीरीज में जो दिखाया गया उसके अनुसार तो TVA का सही मकसद मल्टीवर्स वॉर को रोकना था, पर रियलिटी में वो जो प्लान कर रहा था वो आपके होश उड़ा देगा। TVA एक ऐसा फिक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जिक्र पहली बार 1986 में राइटर वॉल्टर सिम्पसन की लिखी हुई थॉर 372 कॉमिक बुक में किया गया था। इस ग्रुप को टाइम कीपर्स द्वारा बनाया गया था, जिसने इसे सेक्रेट टाइमलाइन को प्रिजर्व करने और नेक्सस इवेंट से क्रिएट होने वाले टाइमलाइन ब्रांचिंग को रोकने के लिए बनाया था, क्योंकि अगर वो इस सेक्रेट टाइमलाइन को नहीं बचाएगा तब कई सारे नेक्सस इवेंट से अल्टरनेट टाइमलाइंस बन जाएगी, जिससे एक बार फिर मल्टीवर्स वॉर शुरू हो जाएगी। इस सब के अलावा TVA ग्रुप ने खुद को हर मौजूद रियलिटी पर नजर रखने के लिए भी पूरी तरह से डेडिकेट किया है। साथ ही ये टेम्पोरल रूल को भी कंट्रोल करता है, जो टाइम ट्रेवल एंटिटी कैंग के टेम्पोरल एम्पायर से भी लगभग 2 से 3 गुना बड़ा है, जिसके सभी वर्कर्स और एजेंट्स अपने कामों को पूरा करने के लिए ही पैदा किए गए हैं। और इन सभी एजेंट्स के जन्म को लेकर भी अभी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये बात भी बिल्कुल सच है कि भले ही TVA के काम को लॉकी में सही दिखाया गया है, पर इनका अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएटर्स को पकड़ने का तरीका थोड़ा अजीब जरूर है, क्योंकि ये सिर्फ TVA को ही पता है कि किसने अल्टरनेट टाइमलाइन ब्रांच बनाई, और वही उसे या तो गायब कर सकता है या अपने पास जॉब दे सकता है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि TVA के हंटर्स के पास एक ऐसा डिवाइस मौजूद है जो न सिर्फ उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी देता है कि सेक्रेट टाइमलाइन में न्यू ब्रांच कहाँ निकल कर आया है, बल्कि उनकी डिस्टेंस ट्रैवलिंग और टाइम ट्रैवलिंग में भी मदद करता है। दोस्तों, TVA के हंटर्स ब्रांच टाइमलाइन में जाकर उस वेरिएंट को पकड़ता है जिसकी वजह से टाइमलाइन की न्यू ब्रांच बनी, क्योंकि ऐसा करके वो न सिर्फ उस टाइमलाइन को रीसेट चार्ज की मदद से नेक्सस इवेंट पर रीसेट कर सकते हैं, बल्कि सेक्रेट टाइमलाइन को भी जैसे का तैसा बना सकते हैं, जिसमें फिर कोई ब्रांच टाइमलाइन नहीं होगी। खैर, जैसे ही TVA द्वारा लॉकी को पकड़ा गया तब तुरंत ही उनकी असली सच्चाई सबके सामने आ गई, क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल करने वाले और नेक्सस इवेंट क्रिएट करने वाले असली टाइम ट्रेवलर्स को ही नहीं पकड़ा था, बल्कि उसने तो लॉकी वेरिएंट को पकड़ा, जो इस बात को साबित करता है कि TVA के टाइम कीपर्स को टाइमलाइन की ब्रांच बनने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उन्हें तो सेक्रेट टाइमलाइन के फ्यूचर से मतलब है। लॉकी सीरीज में TVA के आने के बाद एक थ्योरी ये भी दी जा रही है कि TVA किसी नॉर्मल जगह नहीं बल्कि क्वांटम रियल में एग्जिस्ट करता है। ये थ्योरी सच होती भी नजर आ रही है, क्योंकि लॉकी TVA के पास नहीं बल्कि क्वांटम रियल में फंसा है, और हमें एंटमैन एंड द वास्प मूवी में जो सिटी क्वांटम रियल के अंदर दिखाई दी थी वो असल में TVA ही है। इसी मूवी में हैंक पिम की वाइफ और होप की माँ यानी कि जेनेट विन डीन ने कहा था कि क्वांटम रियल में टाइम बहुत ही अलग तरीके से पास होता है, जिसके बाद हमारा एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग भी क्वांटम रियल में लगभग 5 घंटे के लिए फंस गया था। इस सब में हैरानी की बात ये थी कि जब स्कॉट लैंग क्वांटम रियल से वापस आया तब तक 5 साल का समय निकल चुका था, जिसके बाद ये लगभग साबित हो गया कि टाइम क्वांटम रियल में बहुत ही डिफरेंट तरह से चलता है, क्योंकि अब लॉकी भी जान चुका था कि TVA में टाइम बहुत ही अलग होती है। दोस्तों, ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि TVA में उसके एजेंट्स और उसके हंटर्स क्वांटम रियल के जरिए बिल्कुल वैसे ही टाइम ट्रेवल करता है जैसे एवेंजर्स ने एंड गेम मूवी में की थी। आप सभी ने देखा होगा कि एंडमैन में सभी एवेंजर्स अलग समय पर अलग जगह पहुंचते थे, और ठीक इसी तरह TVA के एजेंट्स और हंटर्स भी अलग अलग समय में अलग जगह पर पहुंच रहे थे, जो कि एक अलग ही थ्योरी को जन्म दे रहा था। अब जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में बताया था कि TVA अपने मकसद से अलग कोई और चीज प्लान कर रहा है, क्योंकि वो रियल टाइम ट्रेवलर्स को ना पकड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक वेरिएंट्स को कैप्चर कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि एंड गेम मूवी में सही टाइम ट्रेवल खुद एवेंजर्स ने किया था, और इस टाइम ट्रेवल को पॉसिबल खुद टोनी स्टार्क ने बनाया था, क्योंकि वही टाइम ट्रेवल के टेक का असली इन्वेंटर था। इस नजरिए से देखते हुए अब अगर हम लॉकी सीरीज पर जाते हैं तब हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि TVA वाले सही मायनों में टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और अपने हिसाब से टाइमलाइन से वेरिएंट्स को हटा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे के सारे इवेंट्स उस समय पर आ जाए जब टोनी स्टार्क टाइम ट्रैवलिंग को इन्वेंट कर रहा हो। TVA के इस प्लान से ये बात तो अच्छे से समझ आ रही है कि वो अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अल्टरनेट रियलिटीज को काटते जा रहे हैं और उन्हीं इवेंट्स को होने दे रहा है जिसकी उसको असलियत में जरूरत है। वैसे अगर इन इवेंट्स की तरफ देखा जाए तो ये पूरे MCU के सबसे जरूरी इवेंट्स थे, क्योंकि इनमें क्वांटम रियल्म की डिस्कवरी,
थैनोस के अटैक्स, इन्फिनिटी वॉर में सबका धूल बन जाना और टोनी स्टार्क के टाइम ट्रैवलिंग को मुमकिन बनाने वाले सारे घटनाएं शामिल थे, जिन्हें टीवीए भी टाइम ट्रैवलर एंटिटी यानी कि कैंग के डायरेक्शन में होने दे रहा है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।